अन्याय किया, न्याय नहीं किया, ये भी छोटा जुमला है। सही जुमला यही कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता है, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहता। मुझे लगता है मुसलमान को थोड़ा बाबू शोना करने वाले लोग पसंद आते हैं, भले वो अन्याय कर रहे हैं। सर, दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज में जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाता है, अपने यहाँ के मुसलमान का वोट नहीं मिलता है। इतना खराब है मोदी। आपने कहा कि एक जगह पर कि मुसलमान जो है ना वो कमज़ोर है और इसलिए उसको कुछ स्पेशल सहूलियतें अगर मिल रही हैं तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज़ादी के 75 साल में सर, नरेंद्र मोदी तो 10 साल है, जिन्होंने 60-65 साल राज किया और जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। मुसलमान ये कब सोचेगा कि आज भी मैं कमज़ोर क्यों हूँ, अगर वो मेरे लिए सच में अच्छा सोचता था और मेरे लिए कुछ अच्छा करता था। हाँ, उन्होंने अच्छा नहीं किया, गलत किया। पिछले 75 सालों में सरकारों ने न्याय नहीं किया, बिल्कुल अन्याय किया। न्याय नहीं किया ये भी छोटा जुमला है। सही जुमला यही कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता है, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहते। कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, कुछ करने से क्या होता है? नहीं, वो लेना ही नहीं चाहते। तो यानी मुसलमान अन्याय करने वाले को वोट दे देगा, लेकिन उसके सामने ऑप्शन ही नहीं बचा, छोड़ा है। मोदी तो अभी उन्हीं ऐसा से ये शिकायत है हमको। यही तो शिकायत आप कह रहे थे ना, शिकायत तो कुछ करी नहीं तुमने, तुम तो सब नहीं, तारीफ मुझे ही लगता कर है रहे हो। मुसलमान को थोड़ा बाबू शोना करने वाले लोग पसंद आते हैं, भले वो अन्याय कर रहे हो। कांग्रेस यही करती है सर। आप खुद कह रहे हैं 60 साल में कांग्रेस का ज्यादा राज रहा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अन्याय किया, ऐसा कहना पड़ेगा। और फिर भी कांग्रेस को अगर वोट पड़ रहा है और जो आदमी घर दे रहा है, शौचालय दे रहा है, सब कुछ दे रहा मैं है। तो मुसलमानों की समझदारी इसमें समझता हूँ कि जैसे इस मुल्क का हिंदू सबके साथ है, सब लोग सबके साथ हैं, जहाँ जिसको जो अच्छी लगती है पार्टी, मुसलमान को भी उसके साथ रहना उसी तरह होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है मुसलमान को ये सीधा सीधा देखना चाहिए कि तुम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान को स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलना चाहिए, ये भी कहूंगा मैं। मुझे एक बात वो कही मैंने, लेकिन लोग स्पेशल ट्रीटमेंट दे के वोट ले लेते हैं। मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट कोई भाई देता ही नहीं। इफ्तारी में चले गए, वो इसी में बम बम है। हाँ, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मैं इसको यूं कहता हूं कि टोपी ओढ़ के टोपी उड़ाते हैं। टोपी पहन के टोपी पहनाते हैं। हाँ, टोपी पहन के टोपी पहनाते हैं। तो ये तो पर ये मुसलमान को क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर? मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। मुसलमान को एक कोने में मत खड़ा कीजिए। मैं तो ये कहता हूं बहुत सी जगहों पे मुसलमानों ने बीजेपी को भी दिया होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान ने बिल्कुल नहीं दिया बीजेपी? सर, जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, वो ये कहती हैं 8%, 9% बस। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुसलमान जिम्मेदार है, लेकिन बाद में है। बीजेपी पहले है। बीजेपी को बदलना चाहिए अपनी पॉलिसी को, सबको साथ लेकर चलने की नियत करनी चाहिए और उसके लिए कुछ एक्शंस लेने होंगे। मतलब आप कह रहे हैं जिस 60 साल कांग्रेस ने अन्याय कर दिया, उससे भी खराब है बीजेपी? नहीं, खराबी और अच्छाई की बात नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों को। आप मुझे कंपेयर मत करवाइए। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये खराब अच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं, बल्कि बात यह है कि जो लेने वाला है, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क चला रहे हैं, हमारा देश चला रहे हैं, उनको बहरहाल लेने के लिए कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे, वरना लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे इसी तरह। सर, दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज में जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाता है, अपने यहाँ के मुसलमान का वोट नहीं मिलता है। इतना खराब है मोदी? नहीं, खराब नहीं है। खराबी की वजह से नहीं, ज़रूरत नहीं है उनको यही ज़रूरत है कि वो नफ़रती लोगों को ये समझाएं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, इनकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं। ये समझाया है उन्होंने और यही कायम करके वो लोगों का वोट लेते हैं इसी तरह से। तो ठीक है, मुसलमान के सामने रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। काश ऐसा रास्ता होता कि मुसलमान उनको सपोर्ट कर सके। मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन होगा वो रास्ता मिल जाए। काश ऐसा सबके हों, सबके लिए हों, सबकी बात हो, सबका फ़ायदा हो, सबकी बात हो, सबकी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को देखें। इसमें हमारा मतभेद बना रहेगा, क्योंकि मेरी सोच हमेशा यही है कि अगर स्टेट सरकार किसी की भी हो,
अगर उसका काम घर देना है और वो हिंदू को भी दे रही है और मुझे भी दे रही है, और अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर शौचालय उसको दे रही है और मुझे भी दे रही है और उससे ज़्यादा दे रही है, घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन मेरे घर में पहले हो रहा है, बाद में उधर हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, शिक्षा में अगर सर मैं कंप्लीट जस्ट लेट मी कंप्लीट, अगर उधर स्कॉलरशिप मिल रही है तो मुझे भी मिल रही है, कैसे हज की व्यवस्था और बेटर हो जाए इसके लिए कोई काम कर रहा है, और दूसरे जितने प्रयास हो सकते हैं वो कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं तो सोचूंगा कि यार क्या जो मुझे बताया और सिखाया गया है वो ठीक है। अगर ये आदमी मुझसे नफ़रत करता, अगर ये आदमी मुझे ख़त्म करना चाहता, तो ये सब क्यों दे रहा होता। लेकिन इसी के साथ साथ इंसाफ और बराबरी भी मिलनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ये शिकायत है, छोटी सी शिकायत है। चलिए, मुझे लगता है मोदी जी को एक बार आपको बुला के मिल ही लेना चाहिए। नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरे मिलने नहीं। अरे सर, दुनिया में आप 16वें सबसे इन्फ्लुएंशियल मुसलमान हैं। ये ठीक है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उसको इंट्रोडक्शन में उसको शामिल किया है, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती है मेरे नज़दीक। आज की तारीख में सबसे प्रभावशाली मुसलमानों के बीच में सबसे प्रभावशाली मुसलमान होने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए यह है कि मैं अपने मुल्क में अपनों के बीच में अपने जैसा हूँ और अपने मुझे अपना समझें। ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कीमती है। आप मुझे अपना समझें, इस मुल्क का समाज अपना समझें। और देखिए, मुल्क सिर्फ सरहदों का नाम नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, सरहद है, यकीनन सरहद का नाम है देश, लेकिन सिर्फ सरहद का नाम नहीं है, देशवासियों का नाम है सरहद। ये देश देशवासियों से। इसलिए मैंने बीच में भी कहा कि हमारे लिए हमारे इस देश में बसने वाले लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनकी काबिलियत, उनकी कबूलियत, उनका अपनापन, उनकी मेहमान नवाजी, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं इस समाज की, और समाज मिल के बना है। उसको हिंदू मुसलमान अलग अलग बांटना भी बड़ा अन्याय है, बढ़ा दिया जा रहा है। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता कि इस मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो शर्म आती है मुसलमान के बारे में, सिर्फ मुसलमान के बारे में सोचूं और बात करूं तो मेरे लिए डूब मरने की बात है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही थी ये बात, तो मुझे अच्छी लगी वो बात। उन्होंने कही किसी मौके पे कि मैं मुसलमान हिंदू करने लगूं तो मर जाऊं उससे पहले। मेरे लिए भी डूब मरने की बात है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मजबूरी से नहीं कह रहा हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए, न हिंदू का न मुसलमान का, किसी का वोट नहीं चाहिए। तो यही है। लेकिन यह है कि हमारे मतभेद बहुत सारी चीज़ों पे बने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बने हुए हैं। तो नहीं, अच्छा है कि हमने इतनी चर्चा की, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे एक बड़े वर्ग को चीज़ों को थोड़ी स्पष्टता से समझने में मदद मिलेगी।